नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे नीट 2024 के काउंसलिंग में। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 5-6 दिन में, तो उसके लिए पहले से वीडियो हम बनाना अच्छा समझे हैं कि जिन बच्चों को इन पे ध्यान नहीं होगा, अभी नीट मार्क पे, कट ऑफ पे, तमाम चीज़ों में लोग व्यस्त हैं, यानी कि बच्चे व्यस्त हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सालों की मेहनत क्षण भर में बर्बाद हो जाएगी। क्यों? यदि आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहा तो नंबर आने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छे नंबर गेन करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है? तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले से हमको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना होता है फॉर काउंसलिंग, ठीक है। इसलिए कि बिना काउंसलिंग का एडमिशन तो होना नहीं है। तो यदि आपका अच्छा खासा नंबर है, आपको लग रहा है कि कॉलेज मिल जाएगा, तब शांत हो जाओ। अब शांत हो जाओ और आराम से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो। जो चीज़ इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करके रख लो। और बाकी चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नीट काउंसलिंग में, नीट 2024 के काउंसलिंग में। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों ये बात ध्यान में रखना कि यानी कि 5-6 दिन बाद से लगभग 14 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उस समय जो नीट काउंसलिंग में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे और उसको हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उन डॉक्यूमेंट को आप लोग पहले से रेडी करके रख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप रखेंगे नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है। जब नीट का एग्ज़ाम आप लोग देने गए थे, जो एडमिट कार्ड आप लोग लेके गए थे, इसको भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट के तौर पे डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें तो दोस्तों, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरे थे, यानी कि नीट का जब फॉर्म भरे थे, उसका कन्फर्मेशन पेज अपने पास रखना है, ठीक है। नीट कन्फर्मेशन पेज, नीट एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज। जब नीट का फॉर्म आप लोग फिलअप किए थे उस समय आपको कन्फर्मेशन पेज मिला था, ठीक है। उसको भी अपने पास रखना है, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाएगा 10th और 12th का, 10th एंड 12th का मार्कशीट, 10th और 12th का मार्कशीट को कलेक्ट करके रखना है। और चौथा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा दोस्तों कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट रखना है अपने पास में, कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। जिसको हम लोग बोल सकते हैं टीसी बोल सकते हो, टीसी बोल सकते हो या SLC बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट और SLC का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग रेडी रखेंगे। और पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाएगा, पांचवा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप लोग रखेंगे नीट स्कोर कार्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हम लोग रखेंगे पांचवा डॉक्यूमेंट नीट स्कोर कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, ठीक है। नीट का जब रिजल्ट जारी हो जाता है तो नीट स्कोर कार्ड भी जारी होता है, उस नीट स्कोर कार्ड को भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अपने पास में रखना है। और छठवां डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप रखेंगे आधार, रख लीजिए। आधार रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, DL रख सकते हैं या वोटर ID रख सकते हैं, ठीक है। वोटर ID ये हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, पहचान पत्र के तौर पे। और सातवां डॉक्यूमेंट्स आप लोग रखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा ना, अंडर 6 मंथ का होना चाहिए, मंथ। जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका जो आप बनवाएंगे
तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का हो तो आप नया बनवा लेना, इसलिए कि 6 महीने तक ही वैलिड होगा नीट के काउंसलिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वां जान लेते हैं। 8वां प्रूफ हो जाएगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और 9वां सर्टिफिकेट, 8वां माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और 9वां रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। 9वां हो जाएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, 9वां क्या रखेंगे अपने पास में? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और 10वें पे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। और 11वां सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए 11वें नंबर पे? इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। 11th क्या रहेगा? इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। और 12th नंबर पे आप अपने मेडिकल, और 12th नंबर पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट रखेंगे। ठीक है, जिसको साधारण भाषा में आप लोग मेडिकल केवल बोल देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी डॉक्टर MBBS डॉक्टर से आप संपर्क कर लेंगे, वो बना देंगे। उसको रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट रखना है। और लास्ट डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप रखेंगे 12th एंड नीट के बीच का गैप सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट मान लीजिए आज 2024 में, यानी कि मान लीजिए कि 2024 में हमने 12th किया और नीट दे रहे हैं हम लोग 2028 में, तो बीच का कितना गैप दिख रहा है? 2 साल 3 साल जो गैप हो रहा है, उसमें काउंसलिंग के दौरान उसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो समय आपको कहाँ पे दिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप आराम से बता देना, जब गैप सर्टिफिकेट बनवाना तो उसमें बता देना कि हमने ये किया, चाहे ग्रेजुएशन किया बीच में, चाहे कुछ किया। अगर कुछ नहीं करते, केवल नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें लिखवा देना कि हमने इन 2 साल के बीच में हमने नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। और गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? गैप सर्टिफिकेट दोस्तों कोर्ट से बनेगा। कोर्ट में जाइए, आप किसी भी एडवोकेट को पकड़िए और उनसे बोलिए कि नीट में हमको काउंसलिंग के दौरान गैप सर्टिफिकेट लगाना है, वो आप बना दो, वो आराम से आपको बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर एंड कट समझ में आ चुका होगा कि नीट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।